ये कहानी उस भारत की है जहां नदियां केवल जल की धाराएं नहीं थीं, बल्कि सभ्यता की धड़कन थी। जहां जंगल, पहाड़, मैदान और घाटियां मिलकर एक विशाल संस्कृति को जन्म देते थे। और इसी महान भूमि के मध्य, गंगा के किनारे बसे पाटलिपुत्र में एक ऐसा सम्राट रहता था जो इतिहास में अपने नाम की गूंज हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। सम्राट अशोक। अशोक उस समय मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने भारत के बड़े हिस्से को एकता के धागे में पिरो दिया था। पर एक प्रदेश था जो हमेशा स्वतंत्र रहा, कलिंग, आज का उड़ीसा। समुद्र के किनारे बसा हुआ, व्यापार में आगे, संस्कृति में समृद्ध और अपनी स्वतंत्रता को लेकर बेहद गर्वित। मौर्य साम्राज्य की शक्ति विशाल थी, पर कलिंग ने कभी सिर नहीं झुकाया। यही बात अशोक के मन में बार बार चुभती थी। उन्हें लगता था कि अगर कलिंग स्वतंत्र रहा तो भारत का एकीकरण अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे यह चुभन एक संकल्प बन गई, और वह संकल्प था कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाना। पहले पहल अशोक ने कूटनीति अपनाई, पर कलिंग ने साफ मना कर दिया। फिर अशोक ने समझौते का रास्ता अपनाया, पर कलिंग ने उत्तर दिया, हमारी धरती मुक्त है, मुक्त रहेगी। अब अशोक के भीतर युद्ध की आग पूरी तरह जल उठी। उन्होंने आदेश दिया कि कलिंग पर चढ़ाई की तैयारी की जाए, और देखते ही देखते मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना तैयार होने लगी। घुड़सवार, रथ दल, पैदल सेना, हाथियों का समूह, हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। पाटलिपुत्र से कलिंग तक का सफर आसान नहीं था। रास्ते में घने जंगल थे, ऊंची पहाड़ियां थीं और दंडकारण्य जैसी गहरी वनभूमि थी। लेकिन लाखों सैनिकों, हजारों घोड़ों और भारी हथियारों से लैस मौर्य सेना धीरे धीरे कलिंग की ओर बढ़ती चली गई। कलिंग की जनता को जब यह समाचार मिला कि मौर्य साम्राज्य उन पर चढ़ाई करने वाला है, तो पूरा प्रदेश एक साथ उठ खड़ा हुआ। कलिंग का स्वभाव ही ऐसा था। यहां के लोग युद्ध के लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए जीते और मरते थे। उनके पास मौर्यों जैसी भारी सेना नहीं थी, पर साहस और संकल्प किसी बड़े साम्राज्य से कम नहीं था। युद्ध से पहले वाली रात बेहद शांत थी। आकाश में तारे थे, हवा हल्की थी, लेकिन दोनों पक्षों के दिलों में तूफान थे। कलिंग के लोग अपने पुरखों की विरासत को याद कर रहे थे, और मौर्य शिविर में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा था। सुबह जैसे ही पहाड़ों पर रोशनी फैली, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दया नदी के किनारे, जहां आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। युद्ध एक अकेले तीर से शुरू हुआ। कलिंग की ओर से चला एक तीर मौर्य सैनिक की ढाल से टकराया। वही टकराव की आवाज पूरे मैदान में फैल गई, और देखते ही देखते दोनों ओर से हजारों तीर आसमान में उठने लगे। आसमान अचानक अंधेरा हो गया। धूल उड़ने लगी, ढालें तीरों से भरने लगीं। घोड़ों की चीखें, सैनिकों की दौड़ और ढोल नगाड़ों की ध्वनि मिश्रित होकर एक भयंकर शोर बन गई। मौर्य सेना की व्यूहरचना मजबूत थी। कलिंग के पास उतना युद्ध अनुभव नहीं था, पर जब हमला हुआ तो उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई कि मौर्य सेना भी क्षण भर के लिए रुक गई। पहले तीरों की वर्षा, फिर घुड़सवारों का हमला। धूल के बादलों के बीच तलवारें चमक रही थीं। कलिंग के सैनिक कम थे, लेकिन हर सैनिक 10 के बराबर लड़ रहा था। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह उनका अस्तित्व था। उनकी धरती, उनके परिवार, उनके देवी देवता, उनकी संस्कृति, सब कुछ दांव पर था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मौर्य सेना ने हाथियों का उपयोग किया। ये हाथी लोहे के कवच पहने थे। उनके मस्तक पर स्टील की परतें थीं। इनकी हर गर्जना से धरती कांप जाती थी। कलिंग के पास ऐसे कवचधारी हाथी नहीं थे, पर थे जंगलों में पले बढ़े जंगली हाथी। ये हाथी अनियंत्रित थे, पर जब वे उग्र होते तो सामने आने वाला कुछ भी चकनाचूर कर देते। दोनों ओर के हाथी आमने सामने टकराए। वह दृश्य ऐसा था कि लगता था जैसे दो पहाड़ आपस में भिड़ रहे हों। धातु की आवाजें, हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की चीख, सब मिलकर रणभूमि को भयावह बना रहे थे। दया नदी के पानी में चोटिल सैनिक गिरते गए। पानी लाल होने लगा। कवच, ढाल, तीर और टूटे शरीर पानी में तैरते हुए दिखाई देते थे। घोड़ों की टापों ने धरती को फाड़ डाला। सिपाही एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते, पर बहुत जल्दी समझ आ गया कि यह युद्ध किसी एक दिन का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन जाएगा। मौर्य सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कलिंग की पंक्तियां टूटने लगीं, पर हर टूटी पंक्ति के पीछे
एक नई खड़ी हो जाती थी। कलिंग जैसे हारना जानता ही नहीं था, लेकिन संख्या का अंतर बहुत बड़ा था, और जब संख्या बहादुरी पर भारी पड़ जाती है तो परिणाम तय होने लगता है। दोपहर तक मैदान युद्ध से भर चुका था। धूल इतनी थी कि दिन का उजाला भी धुंधला पड़ गया। तलवारें लगातार टकराती रहीं, घोड़े घायल होते गए, हाथी उग्र होते गए और सैनिक एक एक करके गिरते गए। जब कलिंग की सेना कमजोर पड़ने लगी तो उनकी जनता युद्ध में कूद पड़ी। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, हर कोई अपने घर की रक्षा के लिए तैयार हो गया। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में पत्थर। उन्होंने लड़ाई केवल अपने जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने जल, जंगल और जमीन के लिए की। लेकिन आखिरकार मौर्य शक्ति ने कलिंग की अंतिम रेखा भी तोड़ दी। किंतु इस अंतिम क्षण में भी कलिंग का साहस झुकने वाला नहीं था। युद्ध शाम तक चलता रहा। सूरज ढल गया, पर रणभूमि की गर्मी खत्म नहीं हुई। अंततः जब लड़ाई थम गई तब पूरा मैदान शांत पड़ा था, इतना शांत जितना कभी नहीं था। यह वह शांति थी जो विजयी के लिए भी बोझ थी और पराजित के लिए भी पीड़ा। और इसी शांति में सम्राट अशोक रणभूमि पर उतरे। उनके कदमों के नीचे टूटे हुए हथियार थे, उनकी आंखों के सामने बिखरे हुए शरीर थे, उनकी सांसों में दया नदी की रक्त भरी हवा थी। उन्होंने देखा, एक मां अपने बेटे को गोद में लिए बैठी है, पर बेटा अब नहीं रहा। एक बूढ़ा अपने जवान बेटे की लाश के पास रो रहा है। एक बच्चा अपने पिता की बांह पकड़कर हिला रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों नहीं उठ रहा। अशोक का हृदय कांप उठा, उनकी आत्मा घायल हो गई। उन्होंने महसूस किया कि यह जीती हुई भूमि नहीं है, यह हारी हुई मानवता है। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए, और पहली बार सम्राट बना मनुष्य खुद को छोटा महसूस करने लगा। उनकी तलवार हाथ से गिर गई। धातु का वह आवाज मानो पूछ रही थी, क्या यही जीत है? अशोक मौन रहे, पर उस मौन में उनका पूरा जीवन बदल रहा था। कलिंग की उस भयावह रणभूमि पर जब सम्राट अशोक घुटनों के बल बैठे थे, तब उनके भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी भी राजा के भीतर उठना दुर्लभ है। उन्होंने जिस विजय का सपना देखा था, वह विजय उन्हें उस क्षण केवल पराजय की तरह महसूस हो रही थी। एक ऐसी पराजय जो उनके हृदय को भीतर तक तोड़ रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। कहीं टूटे हुए रथ पड़े थे, कहीं घायल सैनिक कराह रहे थे, कहीं स्त्रियां अपने परिजनों की लाशों के पास रो रही थीं, कहीं बच्चे शवों के बीच रास्ता बनाते हुए अपने माता पिता को खोज रहे थे। यह दृश्य किसी युद्ध का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के टूट जाने का था। यह दृश्य किसी राज्य के जीतने का नहीं, बल्कि मानवता के हार जाने का था। अशोक धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उनके कदम भारी थे, और हर कदम के साथ उनके भीतर अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक विजय उन्हें इतना भारी लगेगी कि वह उनके सीने पर बोझ बन जाएगी। उन्हें याद आया किस प्रकार उन्होंने इस युद्ध का आदेश दिया था, किस प्रकार गुप्तचरों ने कलिंग की स्वतंत्रता की जिद उन्हें बताई थी, किस प्रकार सेना को तैयार किया गया था, और किस प्रकार उन्होंने दृढ़ होकर कहा था, कलिंग को झुकना ही होगा। पर अब इसी भूमि पर जहां उनकी सेना खड़ी थी, उन्हें लगा कि झुकना किसी और को नहीं, बल्कि उन्हें खुद को चाहिए। जब वे मैदान के उत्तर दिशा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कलिंग के कुछ वृद्ध जन जो युद्ध में घायल थे, अब भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई गुस्सा, बस एक गहरी पीड़ा थी, और उसके साथ एक प्रश्न, हमने आपसे क्या छीन लिया था जो आपने हमसे सब छीन लिया? अशोक उन आंखों को देखकर भीतर तक हिल गए। उनके जीवन में पहली बार शक्ति उनके लिए एक अभिशाप जैसी लगने लगी। वे आगे बढ़े और उन्हें एक युवक की लाश दिखाई दी। वह युवक जिसने अपने सीने पर कलिंग का चिन्ह उकेरा हुआ था। उसके हाथ में अब भी तलवार थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अंतिम क्षण तक लड़ना चाहता था। अशोक उसके पास झुके और उनके होंठों से अपने आप निकला, तुम्हें मैं नहीं हरा पाया, तुम्हें केवल मृत्यु रोक पाई। अशोक के हृदय में यह बात तीर की तरह लगी। उन्हें लगा कि इस युवक ने लड़ते हुए भी अपनी आत्मा नहीं हारी। वे आगे बढ़ते गए। अब उन्हें एक बच्ची दिखी, शायद 7 वर्ष की होगी। वह अपनी मृत मां का चेहरा छू छू कर कह रही थी, उठो मां, हम घर चलेंगे। अशोक की आंखें भर आईं।
वे उस बच्ची के सामने खड़े रहे पर बोल नहीं पाए। तभी एक महिला, शायद उसकी चाची, आई और बच्ची को उठाकर ले गई। अशोक ने उस स्त्री को जाते देखा और उनके पैरों तले जैसे जमीन हिल गई। वे जानते थे इस दृश्य की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। यह याद उनके साथ जीवन भर रहेगी। अशोक के मन में उसी क्षण एक सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या यही राजधर्म है? क्या यही वह मार्ग है जिस पर मैं चल रहा था? उनका मन उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उत्तर उनके भीतर ही टूट चुका था। कुछ देर बाद जब सूरज डूबने लगा और रणभूमि पर अंधेरा छाने लगा, तब अशोक वापस अपने शिविर में लौटे। लेकिन अब इस शिविर में वे सम्राट नहीं थे, वे एक टूटा हुआ मनुष्य थे। उन्होंने दर्पण में अपने चेहरे को देखा। वहां उन्हें कोई विजेता नहीं दिखा। वहां उन्हें वह व्यक्ति दिखा जिसने अपने ही हाथों से हजारों जीवों को मृत्यु के हवाले कर दिया। उस रात अशोक सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार आते रहे। मृत सैनिक, रोते बच्चे, बिखरे परिवार, कराहते घोड़े और लाल नदी। यह दृश्य उन्हें भीतर से जला रहा था। उनकी आत्मा पहली बार इतनी ठहर गई थी कि सांस लेना भी कठिन लगने लगा। सुबह होते ही वे फिर रणभूमि पर गए। इस बार उन्होंने आदेश दिया, हर शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाए। मौर्य सैनिक और कलिंग के लोग दोनों समान हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों की मृत्यु समान सम्मान की अधिकारी है। रणभूमि पर यह अनहर्ड ऑफ आदेश था। पहली बार किसी विजेता राजा ने अपने शत्रु के मृतकों के लिए इतना सम्मान दिखाया था। अशोक अब बदल रहे थे। यह परिवर्तन धीरे से नहीं, बल्कि भीतर बिजली की तरह फटकर हुआ था। कुछ दिनों बाद जब अशोक पाटलिपुत्र लौटे तो नगर में उत्सव की तैयारी थी। लोग सम्राट का स्वागत करने को तैयार थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूलों की वर्षा का प्रबंध किया गया था। लेकिन जब अशोक दरबार में प्रवेश हुए तो लोग उनके चेहरे पर जीत की चमक नहीं देख पाए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उनकी आंखों में वही युद्ध भूमि की छाया थी। दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और अधिकारी खड़े थे। किसी ने कहा, सम्राट अशोक महाविजेता की जय। लेकिन अशोक ने सिर झुकाकर कहा, अगर यह विजय है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। सभी हैरान रह गए। अशोक ने अपनी सभा से कहा, कलिंग में मैंने राज्य जीता है, पर मनुष्य हार गया है। मैं हजारों शवों के बीच खड़ा था और मुझे लगा कि मैं धरती पर कोई कलंक छोड़ आया हूं। सभा में मौन छा गया। किसी सम्राट के मुंह से ऐसे शब्द सुनना अभूतपूर्व था। अशोक ने स्वयं को बंद कमरे में रखा। कई दिन तक किसी से नहीं मिले। उन्होंने भोजन तक नहीं लिया। वे सिर्फ सोचते रहे, अब मुझे क्या करना है। लेकिन फिर एक दिन वे बाहर निकले और राजकुंज के उस बगीचे में पहुंचे जहां कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे। अशोक उनके पास गए। भिक्षुओं ने सिर झुकाया, लेकिन अशोक उनके सामने साधारण मनुष्य की तरह बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हृदय की पीड़ा मिट सके? क्या कोई ऐसी राह है जिससे मनुष्य अपने भीतर प्रकाश पा सके? एक वृद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, सम्राट, पीड़ा उसी मन में जन्म लेती है जिसमें करुणा जीवित होती है, और जब करुणा जागती है तो हिंसा का अंधेरा स्वयं मिट जाता है। आप जिस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं वही आपका नया जन्म है। अशोक ने उनकी ओर देखा। यह पहला वाक्य था जिसने उनके हृदय को छुआ। भिक्षु ने आगे कहा, जो सत्ता जीवन ले वह सत्ता नहीं है, जो सत्ता जीवन दे वही श्रेष्ठ है। अशोक की आंखें भर आईं और उसी बगीचे में बैठकर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन में असली जीत तलवार से नहीं, हृदय से मिलती है। धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सुनना शुरू किया। करुणा, अहिंसा, मैत्री, प्रेम, ये शब्द उनके भीतर उतरते गए। उन्हें लगा जैसे कोई लंबी धूलभरी यात्रा के बाद उन्हें पानी मिल गया हो। कुछ समय बाद अशोक ने निर्णय लिया, अब मैं किसी पर भी हिंसा नहीं करूंगा। न किसी पर जुल्म होगा, न किसी पर अत्याचार। मेरा शासन अब करुणा का शासन होगा। उन्होंने राज्य में अनेक परिवर्तन किए। जगह जगह अस्पताल बनवाए, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं, प्यासे लोगों के लिए कुएं खुदवाए, न्याय को सबके लिए सुलभ बनाया। उन्होंने घोषणा की, मेरी प्रजा मेरे बच्चे हैं। ये वाक्य उस समय किसी भी राजा द्वारा कहा जाना आश्चर्य की बात थी। लेकिन अशोक अब वही नहीं थे जो कलिंग युद्ध से पहले थे।
वह बदल चुके थे, पूरी तरह, गहराई से, सच्चाई से। और यह परिवर्तन सिर्फ उनके भीतर नहीं, पूरा इतिहास बदलने वाला था।